हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कल जहाँ से हमने खत्म किया था आज वहीं से शुरू करेंगे, राइट ना। कल मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, राइट ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें आपका एक था पार्थोजेनेसिस और बाकी जो था वो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन था। उसमें बता रहे थे कि विदाउट गैमेट फॉर्मेशन जो होते हैं वो 5 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें आपका पहला बाइनरी फिजन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड लास्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, राइट ना। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। सपोज ये कोई प्लांट है, राइट ना। ये कोई प्लांट है, ये कोई मान लीजिए कि प्लांट है, कोई छोटा सा पौधा है, राइट। यहां से इस प्लांट से कुछ इस तरह से टूट करके, इस प्लांट से कुछ टूट कर कुछ चीज आपका ऐसे मान लीजिए कि ये चीज टूट करके बाहर निकल रहा है, राइट ना। और ये टूट करके क्या होंगे, नीचे गिरेंगे, यानी आलने कहा जमीन पे गिरेंगे। ये मान लीजिए आपका जमीन पे गिरेंगे। प्लांट से आपका इस प्लांट से इसका कुछ पार्ट टूटकर जमीन पे गिरेंगे, जैसे मैंने फिगर में बनाया है। टूट करके कहाँ गिरे, जमीन पे गिरे। इसे जो टूट कर गिरते हैं इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, PROPAGULE, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, राइट ना। इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। और इसी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से एक दूसरा प्लांट, एक ये इसका आप जड़ भी नीचे बना सकते हैं, एक दूसरा प्लांट यहाँ पे जर्मिनेट होगा, एक दूसरा प्लांट जर्मिनेट हो गया, राइट ना। इस प्रोपेग्यूल से एक दूसरा प्लांट जर्मिनेट हो गया और इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, राइट ना। दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आई होप आप समझ गए होंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होते हैं। मैंने आपको फिगर में बताया है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, राइट ना। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं ये स्टेम में हो सकते हैं। ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो ये स्टेम में हो सकते हैं, राइट। लीफ में हो सकते हैं, एंड रूट में भी हो सकते हैं, राइट ना। कहाँ कहाँ हो सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कायिक प्रवर्धन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, स्टेम में हो सकते हैं, लीफ में हो सकते हैं और रूट में भी हो सकते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। जाओ, ये जो स्टेम होते हैं, ये स्टेम इसमें हमें पढ़ना है
अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, राइट, अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, यानी इसमें कुछ इस तरह से, पहले वाले को ट्यूबर, है ना, पहला वाला क्या होगा, ट्यूबर, TUBE और ट्यूबर। दूसरा वाला राइजोम, आपने नाम सुना ही होगा। एंड थर्ड वाला होता है आपका बल्ब, BULB, राइट ना। अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम में हमें पढ़ना है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम ये 3 टाइप से हो सकते हैं, आपका ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। ओके, आप समझ गए होंगे। अब ट्यूबर क्या होते हैं, राइजोम क्या होते हैं, बल्ब क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल और ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको तो आप समझिए ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अंडरग्राउंड स्टेम, इसको अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस वजह से हमें भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो हमें भी आपको बताना ही पड़ेगा ना। अंडरग्राउंड स्टेम, अभी आपको बताया कि ये अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, ट्यूबर, है ना, फिर राइजोम, एंड फिर क्या, बल्ब। अब यही बताया ना। देखिए ट्यूबर क्या होते हैं, ट्यूबर, ये मैं आपको बता दूं, ट्यूबर, राइट ना। देखिए ट्यूबर जो होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, यानी ये स्टेम का पार्ट है ना, ये अंडरग्राउंड स्टेम, तो ध्यान रखिएगा कि ट्यूबर जो होते हैं वो स्टेम में होते हैं, राइट ना। ये कोई आपका पौधा है, ये कोई पौधा मान लीजिए, तो इसके क्या होंगे, नीचे कुछ इस तरह से रूट होंगे, राइट ना। ये इसका मेन रूट होगा, मेन रूट, राइट ना। बाकी जो होंगे, ये इसका होगा मेन रूट, एम से हो जाएगा मेन रूट, बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, ब्रांच रूट होंगे। क्या होंगे, ब्रांच रूट, मेन रूट, ब्रांच रूट, ये इसका मेन रूट है, राइट। इसमें क्या होते हैं कि इनके ये एक्चुअल में स्टेम ही होते हैं, राइट ना। इनमें ब्रांच, ये जो ब्रांच रूट होते हैं, इसको इसके एंड पे, ये जब भी होगा तो मेन रूट पे नहीं होगा, यानी मेन वाले पे नहीं होगा, राइट ना। ये कहाँ होंगे, ब्रांच में ही होंगे। जैसे यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। इस ब्रांच पे क्या होते हैं कि कुछ इस तरह से स्वेलिंग होते हैं, यानी फूल जाते हैं। क्या होते हैं, स्वेलिंग होते हैं। यहाँ पर भी क्या होंगे, ब्रांच वाले में क्या होंगे, स्वेलिंग होंगे, ये स्वेलिंग। यहाँ भी क्या होगा, ये स्वेलिंग होगा। और ये स्वेलिंग जो होते हैं वो फूड की वजह से होते हैं। क्यों होते हैं, इनके अंदर जो स्वेलिंग होते हैं, ये स्वेलिंग होना है, स्वेलिंग, राइट ना। ये यानी इनमें उभार आ जाएगा, ये मोटे हो जाएंगे। स्वेलिंग का मतलब होता है क्या, फूल जाना, ये फूल जाते हैं, राइट ना। क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। कुछ बच्चों को शायद समझ में ना आए, फूल जाएंगे, देखिए फूल गए, फूल जाएंगे यानी स्वेल अप हो जाएंगे, इनमें स्वेलिंग हो जाएंगे ना। और ये स्वेलिंग क्यों होंगे, तो ड्यू टू
फूड, यानी फूड के वजह से इसमें फूड जमा हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, फूल जाएंगे, राइट ना। ये ये फूड जो है, ये स्वेल अप जो आप दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये स्टेम ही तो है। ये ये मॉडिफाइड स्टेम है, जिसको आप कहते हैं ना आलू पोटैटो। तो पोटैटो आपका ट्यूबर का एग्जाम्पल है, राइट ना। एक्चुअली ये स्टेम है, ये स्टेम में ही ट्यूबर आएगा ना भाई। तो इसीलिए जब क्वेश्चन आते हैं कि आलू है तो क्या है, स्टेम है, तो स्टेम है तो स्टेम है, बट स्टेम में क्या, तो ट्यूबर है, ट्यूबर है ना। ये आपका आलू का प्लांट है, राइट। अब आप समझ गए होंगे। नाउ राइजोम यानी ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या होगा, ट्यूबर का एग्जाम्पल होगा पोटैटो, पोटैटो। नाउ राइजोम का देखिए, राइजोम, राइजोम में क्या होते हैं, ये राइजोम भी जो होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, राइट ना। और इनके पूरे स्ट्रक्चर पे इस तरह के नोड्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नोड्स। ये नोड्स होते हैं, इसको बोलते हैं नोड्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिगर क्या चीज का है, देख करके शायद आपको पता चल जाए। ये नोड्स होते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी पे नोड्स होते हैं। चाहे तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स निकल सकते हैं और निकलते भी हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह के रूट भी निकल जाते हैं। यदि आप इसको जमीन में लगा दें तो ये पुनः एक नया प्लांट बना लेगा, पुनः एक नया प्लांट बना लेगा। ये इसका एग्जांपल आपको जिंजर, जिसको आप, सॉरी जिंजर में जी होता है ना, जिंजर, जिंजर JINGER यानी अदरक। आपका अदरक क्या है, राइजोम है, तो राइजोम का एग्जांपल क्या होगा, अदरक। और ये सब इसके अंदर जो आप लाइन लाइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नोड, राइट ना, नोड। नाउ ये आपका बल्ब, बल्ब बल्ब जो होते हैं, देखिए इनके अंदर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक, बल्ब के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट ना। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से थिक, ये डिस्क होते हैं, इसके डिस्क, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइट ना। और यहाँ से कुछ इस तरह से इसमें पत्ते निकले होते हैं, ढेर सारे पत्ते होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज का फिगर है, राइट ना। बल्ब का एग्जांपल आपका है गार्लिक, और गार्लिक एंड ओनियन, लहसुन और प्याज क्या है, बल्ब ही तो है, ये बल्ब ही है भाई। लहसुन और प्याज क्या होते हैं, बल्ब। तो बल्ब का एग्जांपल कौन होगा, लहसुन और प्याज, यानी गार्लिक एंड ओनियन, राइट ना। अब आप समझ गए होंगे कि ट्यूबर क्या होते हैं, राइजोम क्या होता है, और बल्ब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेम में आपको पढ़ना है, स्टेम के अंदर अभी मैंने बताया अंडरग्राउंड स्टेम, जो मैंने आपको बताया अभी, है ना, जिसको हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं, कौन कौन, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। तो ये अंडरग्राउंड में आएंगे, स्टेम के अंदर ही अंडरग्राउंड स्टेम, राइट ना। एक होते हैं आपका एरियल स्टेम, एरियल स्टेम, एरियल का स्पेलिंग देखना ना भाई, ये यू होगा कि क्या होगा, एरियल स्टेम। और स्टेम की बात हो रही है तो मैं आपको एरियल स्टेम भी बता ही देता हूँ। इसके बाद अब आपको इसमें पढ़ना है सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम,
जब चल ही रहा है तो इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अंडरग्राउंड तो आपके हो गए। अब आपका एरियल स्टेम क्या होता है, देखिए एरियल स्टेम का जो एग्जाम्पल है वो देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है। वो आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है। फिगर देख करके बता दीजिए ये क्या चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा बर्ड्स निकले होते हैं, यहाँ पे बर्ड्स निकले होते हैं, यहाँ पे इसके बर्ड्स होते हैं, और यहीं से एक नया प्लांट हो जाएगा। और इसमें कुछ इस तरह से रूट होते हैं, कुछ इस तरह से रूट होते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा। हाँ, और अगर इस बर्ड्स को यहाँ से आप कट करके इतना लगा देते हैं जमीन के अंदर तो एक नया प्लांट बना लेगा। दिस इज शुगर केन। क्या है? शुगर केन, जिसको आप गन्ना बोलते हैं, राइट ना। ये आपका एरियल स्टेम का एग्जांपल है। किसका? एरियल स्टेम का, राइट ना। एरियल स्टेम, राइट, एरियल स्टेम। नाउ आपका सब एरियल स्टेम, इसका एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है। वैसे इसको हम कल की क्लास में आपको बताएंगे कि इसका क्या एग्जांपल है, ये कैसे होते हैं, राइट ना। नाउ देखिए स्टेम में हो गए, मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम में होंगे, लीफ में होंगे और रूट में होंगे। आपने अगर कॉपी में नोट किया होगा तो आपको पता चलेगा। अब हम बात करते हैं लीफ की, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ में कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं, राइट ना। तो लीफ का एग्जांपल है आपका लीफ, आप मैट्रिक से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम या ब्रायोफिल्म, कुछ भी पढ़ लीजिए। ब्रायोफाइलम लीफ में ये एक पत्ता है, मान लीजिए ये कुछ इस तरह का, राइट ना। ये ब्रायोफाइलम यानी लीफ से इसमें क्या होंगे, दूसरे प्लांट निकलेंगे। ये इनका कुछ इस तरह से अंदर बड़े होते हैं इनके अंदर। ये आपका ब्रायोफाइलम का लीफ है, राइट ना। ये सारे में लगे होंगे, आप समझ लीजिएगा, ओके ना। तो लीफ का एग्जांपल है आपका ब्रायोफाइलम, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। आपको एग्जांपल ही इसमें पढ़ने हैं, राइट ना। नाउ बच गया आपका रूट। तो रूट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेयर ही होता है, मतलब रेयर इन रेयर, काफी रेयर, मतलब वो आपको मिलेंगे भी नहीं लगभग। तो इसलिए आपको इसे नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी रेयर होते हैं, राइट ना। नाउ अब आगे बढ़े, चलिए हम बात करते हैं सब एरियल स्टेम की। ये क्या होते हैं, एक्चुअली ये थोड़ा लंबा है। सब एरियल स्टेम, देखिए सब एरियल स्टेम में इसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं। सब एरियल स्टेम को, इसमें तीन ब्रांच होते हैं। सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम में इसके तीन ब्रांचेज होते हैं। ऑफसेट पहला होता है, ऑफसेट ये पहला ब्रांच। ये दूसरा ब्रांच होगा आपका सकर, दूसरा ब्रांच SUCKER सकर, और तीसरा ब्रांच होता है आपका रनर, राइट ना। सब एरियल स्टेम में हम इसको तीन पार्ट में बांटते हैं। ऑफसेट, शकर, रनर। ऑफसेट, शकर, रनर। ऑफसेट, शकर, रनर। आप इस तरह से मेमोराइज कर लीजिए। सब एरियल स्टेम के ब्रांचेज तीन होते हैं, ऑफसेट, शकर और रनर। देखिए ऑफसेट क्या होते हैं, ऑफसेट क्या होते हैं, आपके एग्जाम, आपके एनसीईआरटी में ऑफसेट दिए हुए हैं, पढ़ने भी हैं, पढ़ने क्या समझने हैं उसको कि क्या होते हैं, राइट ना। मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑफसेट क्या होते हैं, शकर क्या होता है और रनर क्या होता है। चलिए ऑफसेट की बात करते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट में ये जो होते हैं ऑफसेट, ऑफसेट ये जनरली
वाटर प्लांट में होते हैं। कहाँ पे होंगे? वह प्लांट जो वाटर में उगते हैं। वाटर प्लांट। ऑफसेट जो होंगे ये जनरली वाटर प्लांट में होंगे, राइट ना। इसका एग्जांपल है आपका वाटर हायसिंथ। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका एग्जांपल है वाटर हायसिंथ, HYACINTH, राइट ना, हायसिंथ, वाटर हायसिंथ। देखिए कैसे होते हैं ये, कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से उगते हैं, राइट ना, इस तरह से। और हालांकि इनमें वाटर हायसिंथ में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट क्या होता है ना कि उसमें काफी लंबे समय लगते हैं। तो हायसिंथ फटाफट 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 जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही अपना लेता है ना। इसमें भी कहीं से पॉलन ग्रेन आते हैं, इसमें आते हैं और इसको फर्टिलाइज करते हैं। बट ये फटाफट जो काम करता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही अपना संख्या बढ़ा लेता है, राइट ना। अब इसमें क्या होते हैं कि यहाँ से कुछ इस तरह का एक स्टेम इस तरह से थोड़ा आगे फैल जाते हैं, राइट ना। देख रहे हैं, रेड कलर में बनाया आपको दिखे। और यहाँ से जब ये फैलेंगे तो थोड़ा ये मोटे होते हैं, और जब फैलेंगे तो फिर यहाँ से एक नया, देखिए नया प्लांट, ये नए प्लांट, एक नया प्लांट। फिर इस तरह से क्या करेंगे, फिर इसके आगे यहाँ से एक स्टेम निकलेगा कुछ इस तरह का, राइट ना। और फिर यहाँ से ये अपनी संख्या जो है, यानी ये थोड़ा तेजी में रिप्रोडक्शन करते हैं और तेजी में अपना नंबर्स जो है इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फिर आगे यही क्रम चलता रहेगा, राइट ना। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल की बहुत सारी नदियों को इसने सुखा दिया था, इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि इस प्लांट को, which plant are called terror of Bengal, then the right answer is terror of Bengal, water hyacinth, right? वाटर हायसिंथ। नाउ अब हम बढ़ते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये स्टेम, इसी को, ये वाले को, इसी को हम ऑफसेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑफसेट। यही आपका ऑफसेट कहलाता है, ऑफसेट। दिस इज द ऑफसेट, दिस इज द ऑफसेट, राइट ना। क्या कहलाएंगे? ऑफसेट। देखिए ऑफसेट आपका पूरा हो गया। नाउ शक्कर की बात करते हैं। नाउ तो शक्कर की बात करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, फटाफट आपको शक्कर और अगर समझाते हैं, राइट ना। देखिए शक्कर, शक्कर, शक्कर में क्या होते हैं, इसका एग्जांपल है क्राइजेंथम। एग्जांपल आपका क्राइजेंथम। आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाए, हिंदी में लिख दिया है, नहीं तो बहुत बच्चों को क्राइजेंथम पढ़ने में नहीं है, राइट ना। क्राइजेंथम, देखिए ये क्या होते हैं शक्कर। शक्कर कुछ इस तरह से होते हैं, ये ऊपर में, जमीन के ऊपर, ये यहाँ पे ऐसे कुछ, ये मान लीजिए कोई प्लांट है, ये प्लांट हुआ है, ये कोई प्लांट हुआ है, राइट ना। और नीचे इनके रूट होते हैं, रूट होते हैं, ओके, रूट होते हैं, राइट ना। इनके जो ब्रांच रूट होंगे, ब्रांच रूट वो कुछ इस तरह का, इसी तरह से आएंगे, यानी लगा है ना, कुछ इस तरह से, ऐसा सीधा खड़ा नहीं आएगा, ऐसे ही आएंगे, राइट ना। और फिर एक यहाँ पे नया प्लांट को, नए प्लांट को
जन्म दे देगा, राइट ना। फिर एक नए प्लांट को जन्म देगा। फिर इसके क्या होंगे, फिर बाद में इसके रूट डेवलप होंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। फिर इसके जो ब्रांचेज होंगे कुछ इस तरह से, ये जमीन के यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से एक नया प्लांट ये जर्मिनेट करेंगे और इस तरह से ये अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे, राइट ना। इसे कहते हैं सकर, जिसमें आप देख रहे हैं कि इनका रिप्रोडक्शन का तरीका थोड़ा अलग है। तो ये सकर कहलाते हैं, राइट ना। इसका एग्जाम्पल है क्राइजेंथम। नाउ जल्दी से बात करते हैं रनर का, कि रनर क्या होते हैं, राइट ना। चलिए रनर क्या होते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं दूसरे दूसरी चीज का, और वीडियो बड़ा हो जाता है जिस वजह से मुझे बीच में ही छोड़ने पड़ते हैं। रनर देखिए, रनर कैसे होते हैं। ये आपका हो गया लैंड, जमीन, है ना। ये एक घास होते हैं कुछ खास तरह के, ये घास होते हैं कुछ खास तरह के, है ना। और इस रनर के यहां से कुछ इस तरह के निकलते हैं, है ना। और फिर एक यहाँ एक नया घास उगा लेता है, एक नया घास उगा लेता है। फिर यही प्रक्रिया, फिर यहाँ, फिर यह एक नया घास उगा लेता है। आप दूब देखे हैं ना, जिसको दूब बोलते हैं, दूब, दूब दिस इज द एग्जांपल ऑफ रनर, है ना। जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, दूब, दूब घास, एक घास है, राइट ना। देखिए दूब जैसा लग रहा है क्या, लग रहा है ना। तो ये एग्जांपल आपके रनर के हो गए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी बाकी का जो है हमको पढ़ना है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।